नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहें। तो चलिए हम जो कि प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं। ये हमारे कोई ऐसे संभावित प्रश्न नहीं है, ऑफिशियल प्रश्न पत्र है जिसका हम विश्लेषण देख रहे हैं। और हमारा परीक्षा नज़दीक है तो इस समय यह विश्लेषण देखना अति आवश्यक हो जाता है। तो आप लोग अवश्य देखें और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि उन लोगों को भी लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर प्रश्न, सत्य कथनमस्ति, इनमें से हमें सही कथन चुनना है। तो इस प्रश्न का जो है, सबसे पहले हमें यदि सारे विकल्प न पता हो तो भी हम कुछ कुछ विकल्पों को देखकर हम सही विकल्प सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बी को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ngसि ngसोश्च इति सूत्रम पर रूपम एकादेशम करोति। किंतु यह बिल्कुल गलत है। जैसा कि हम जानते हैं इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है एङो ngसि एङो ngसि ngसोरति पूर्व रूपम एकादेशः। यह जो है पूर्व रूप विधायक विधि सूत्र है, न कि पर रूप आदेश करने वाला सूत्र है। तो इसलिए यह विकल्प जो है, बी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। और बी गलत हुआ तो हमारा दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं डी विकल्प के विषय में। ली निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ इति एतत् सूत्रम वर्तमान काले अर्थे प्रत्ययम विदधाति। तो इसके विषय में मिलता है, इसकी वृत्ति में लिखा गया है हेतु हेतु मद्भावादि लिंग निमित्तम तत्र भविष्यदर्थे लिंग स्यात् क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम। अर्थात यहाँ पर वर्तमान काल की चर्चा करी गई है इस सूत्र में, हमारे प्रश्न पत्र में। किंतु इस सूत्र का वास्तविक अर्थ भविष्य काल में जो कि होता है। हेतु हेतु मद्भाव आदि जो लिंग के निमित्त कहे गए हैं उनमें यदि भविष्यकालिक क्रिया कही जाए तो धातु से परे लिंग प्रत्यय होता है, ऐसा उसमें बोला गया है क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान होने पर। तो इस तरीके से हमारा डी विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो डी गलत हुआ तो हमारा ये दोनों गलत हो जाएंगे और इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा समाक्षर लोपस्य उदाहरणम अस्ति। समाक्षर लोप का जो है उदाहरण पूछा गया है हमसे। तो सबसे पहले ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की बात करें तो मुख्य जो है उसमें कारण प्रयत्न, लाघव और मुख सुख है। और इनकी दिशाएं कहें तो कुल 14 दिशाएं हैं ध्वनि परिवर्तन की। समीकरण, विसमीकरण, आगम, लोप, समाक्षर लोप, वर्ण विपर्य, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण, उष्मीकरण, संधि कार्य, मात्रा भेद इत्यादि। तो समाक्षर लोप के विषय में पूछा गया है। तो समाक्षर लोप का तात्पर्य यह है कि जिस शब्द में दो समान वर्ण रहे उनमें से एक का लोप हो जाए तो वहाँ पे समाक्षर लोप होता है। जैसे वानर में बंदर हुआ है तो इसमें लोप नहीं हुआ है बल्कि कुछ आगम हुआ है। प्रसाद में आगम हुआ है, प्रसाद लोप नहीं हुआ है। और खरीददार में देखें तो दो द है, दो दकार है। उसके बाद उसका जो शब्द बना है खरीदार, इसमें एक दकार का लोप हो चुका है। और नाक कटा में भी यही हुआ है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा ए और सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर। अर्थशास्त्रानुसारम पंचांगे मंत्रे परिगणितम। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो मंत्र के 5 अंग कहे गए हैं उनमें कौन कौन सा परिगणित है। तो देखते हैं कौन कौन से मंत्र हैं। कर्मणारंभोपाय, पुरुष द्रव्य संपद, देश काल विभाग, विनिपात प्रतिकार और कार्य सिद्धि। तो इस तरीके से हमारा सी और डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मनुस्मृतौ वर्णितम। मनुस्मृति में वर्णित है। तो सबसे पहले हमें जो जो विकल्प पता है हम उनके विषय में देख लें। तो बी विकल्प के विषय में देखें तो
धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुतिः जो है इसकी पूरी श्लोक देखें तो अर्थकामेषु आसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुतिः। तो अर्थात कहते हैं अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं है उनको धर्म ज्ञान उपदेश किया जाता है और धर्म को जानने की इच्छा करने वालों को वेद ही उत्तम प्रमाण है, ऐसा कहा गया है। तो ये तो मनुस्मृति का हो गया बी। अब बी विकल्प जिस विकल्प में नहीं है वो गलत हो जाएगा हमारे पास अब पहला और दूसरा विकल्प बचा हुआ है सही उत्तर के रूप में। तो चलिए अब हम सी को देख लेते हैं कि सी कहाँ का है। तो सी के लिए जो श्लोक मिलता है वह याज्ञवल्क्य स्मृति का है। इसमें कहा गया है पूरी श्लोक देखें तो स्मृत्याचार व्यप्यतेन मार्गेण धर्षितः परैः आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पदम ही तत्। अर्थात दूसरे द्वारा स्मृति का आचार के विरुद्ध धर्षित होने पर पीड़ित व्यक्ति राजा से निवेदन करे तो वह व्यवहार का विषय होता है। तो ये भी आपका मनुस्मृति का नहीं है, तो इस तरीके से हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है ए और बी। ए और बी हमारा सही मनुस्मृति से लिया गया है। बाकी हम डी और ई को भी देख लेते हैं एक बार कि यह कहाँ का है। तो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, तो यह महाभारत का श्लोक है। यह वर्णन जो है महाभारत में मिलता है। तो ये जो है श्लोक देखते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च का सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो मनुष्य और पशु में समान है। मनुष्य में विशेष धर्म है अर्थात बिना धर्म के लोग पशु तुल्य है अर्थात पशु के समान है। और अंतिम आपका ई जो है यह भी याज्ञवल्क्य स्मृति में से लिया गया है। तो कुर्यात् प्रत्ययभियोगं च कलहे साहसेषु च उभयोः प्रतिभुर्ग्राह्य समर्थः कारणिन्ये। अर्थात कलह और साहस में प्रत्ययभियोग भी लगाया जा सकता है। दोनों कार्यों के निर्णय में समर्थ जमानतदार भी लेना चाहिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो पहला विकल्प है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 65। इसमें पूछा गया है याज्ञवल्क्य स्मृतौ टीकाकारौस्तः याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन हैं। तो चलिए मल्लीनाथ तो आप जानते हैं कि मनुस्मृति के टीकाकार हैं, तो ए तो होगा नहीं हमारा, और ए नहीं होगा तो हमारा पहला विकल्प गलत हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम कि विश्वरूप जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। तो विश्वरूप हमारे पाठ्यक्रम क्षमा कीजिए प्रश्न पत्र में विकल्प में नहीं है। उसके बाद तो चलिए विश्वरूप के विषय में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं और पूछा गया है तो हमें देख लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्याख्याकारों में सबसे पहले सर्वप्रथम उपलब्ध व्याख्याकार जो है विश्वरूपाचार्य जी हैं। इनकी व्याख्या का नाम बाल क्रीड़ा है, जिसका प्रकाशन महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री जी के द्वारा त्रिवेंद्रम संस्कृत ग्रंथमाला में हुआ है। और मल्लीनाथ जी ने मनवर्थ मुक्तावली लिखी है मनुस्मृति के ऊपर। और इसके बाद विज्ञानेश्वर जी हैं। विज्ञानेश्वर जी ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है। इन्होंने ऋजु मिताक्षरा समस्त धर्म साहित्य में जो है अद्वितीय है। इनका जन्म भारद्वाज गोत्र में हुआ था। इनके पिता पद्मनाथ भट्टोपाध्याय तथा गुरु उत्तमात्मा या आत्मोत्तम माने जाते हैं। इसके बाद जो है अपरादित्य जी भी पाए जाते हैं हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार।
विश्वेश्वर नहीं पाए जाते हैं बल्कि विश्व रूप पाए जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। क्षमा कीजिए, ये पाए जाते हैं। विश्वेश्वर की तो बात नहीं है, विश्व रूप पाए जाते हैं। देखते हैं एक बार। तो विश्वेश्वर जी नहीं हैं, शूलपाणी जी हैं और अपरादित्य जी हैं। शूलपाणी जी ने दीप कलिका लिखी है, अपरादित्य जी ने अपरार्क लिखा है, विश्वरूप जी ने बाल क्रीड़ा और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है, मित्र मिश्र जी ने अमित्रोदय लिखा है, वीर मित्रोदय। तो इस तरीके से हमारा शांतरक्षित नाम के कोई याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है। तो डी और ई विकल्प हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि हमारे प्रश्नों में विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा लगा है, मतलब गलत ही है। आप लोग डी और ई को याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार माने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 66 नंबर का। समुद्रगुप्तस्य अभिलेख अस्ति, समुद्रगुप्त का अभिलेख है। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही विकल्प बी और सी हो जाएगा। बी और सी अर्थात दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मन्वंतरेषु परिगणितम अस्ति। तो इसके विषय में थोड़े तथ्य देख लेते हैं हम। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में महर्षि भृगु जी प्रसन्नचित्त होकर ऋषियों से कहते हैं, स्वयंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोपरे सृष्टवन्तः प्रजाः स्वामहात्मनो महौजसः। अर्थात इन स्वयंभू मनु के वंश के और भी महात्मा तथा बड़े पराक्रमी 6 मनुओं ने अपनी अपनी प्रजा को उत्पन्न किया। कौन कौन है वो 6 मनु? तो स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महा तेजस्वी वैवस्वत, ये नाम उन मनुओं के हैं। पहले जो 12,000 वर्ष मनुष्यों के चारों युगों का प्रमाण देवताओं का एक युग कहा गया है, उसका 71 गुना एक युग इस ग्रंथ में मनवंतर कहा गया है। मनवंतर में मनु को सृष्टि आदि रचने का अधिकार होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वरोचिस नामक मनु का युग स्वरोचिस मनवंतर, उत्तम नामक मनु का युग उत्तम मनवंतर, तामस नामक मनु का तामस मनवंतर और रैवत नामक मनु का रैवत मनवंतर, चाक्षुष नामक मनु का चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वत नामक मनु का वैवस्वत मनवंतर कहा गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तामस और उत्तम, सी और डी विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और मनवंतरों में लोमस, कूर्म और वराह इत्यादि का कोई वर्णन नहीं मिलता है, तो तामस और उत्तम का मिलता है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का 67 नंबर प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न में कहा गया है समुचितम योजयत, उचित मिलान करना है हमें। तो एक साइड हमको ब्राह्मण दे रखे हैं ग्रंथों के, वेदों के, दूसरी तरफ वेद, तो हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम ये तवलकार ब्राह्मण जो है हमारा सामवेद से संबंधित है, तो ए को 3 से मिलाएंगे। और ऐतरेयोपनिषद आपका ऋग्वेद से संबंधित है, बी का 1। काल सूक्त आपका अथर्ववेद से संबंधित है, तो सी का 4। और प्रजापति सूक्त आपका सामवेद से संबंधित है, तो डी का 3। इस तरीके से हमारा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। प्रजापति सूक्त आपका यजुर्वेद से संबंधित है, तो डी का 2। हाँ, इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाकी इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं जो हमें देखने चाहिए। तो चलिए
वैदिक साहित्य को देखते हैं, वो 4 खंडों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता भाग के भी 4 भाग हैं, ऋक, साम, यजुः और जो चारों वेद हैं वो। इसके बाद आपके इनमें जिनमें प्रत्येक के संबंधित कुछ मतलब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सारे अलग अलग हैं। तो ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों की बात करें तो उसमें अग्नि सूक्त, सूर्य सूक्त, उषा सूक्त, अक्ष सूक्त, पुरुष सूक्त, वाक सूक्त, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, पर्जन्य सूक्त, ज्ञान सूक्त, हिरण्यमय सूक्त और नाशादीय सूक्त हैं। तो इनमें से कोई सूक्त हमारे प्रश्न पत्र में पूछा नहीं गया है इस बार, मतलब इस प्रश्न पत्र में। और शुक्ल यजुर्वेद के विषय में देखें तो शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति सूक्त। तो प्रजापति सूक्त पूछा गया है जो कि यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का सूक्त है और हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा है। और काय सूक्त भी हमारा अथर्ववेद का है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। और हमारे पाठ्यक्रम में राष्ट्राभिवर्धन सूक्त भी लगा हुआ है और पृथ्वी सूक्त भी लगा हुआ है। और ब्राह्मणों की बात करें तो तवलकार ब्राह्मण आपका सामवेद का है, ऐतरेय ब्राह्मण आपका ऋग्वेद का है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प पहला हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर। यास्कानुसारम यथोचितम मेलयत। यास्क के अनुसार हमें उचित मिलान करना है। तो चलिए इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। यास्क ने अपने जो है निरुक्त में शब्दों के 4 प्रकार बताए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो इसके बाद निरुक्तकार यास्क जो है उपसर्गों के वाचकत्व के समर्थक एवं पोषक हैं। तो उन्होंने निरुक्त में 20 उपसर्गों का उल्लेख किया है और उनको जो है बताया है किस अर्थ में है, क्या है। तो सबसे पहले हम आंग के विषय में देख ले तो वो अवाग अर्थ में है, प्र और परा आंग प्रतिलोम्य अर्थ में है, अभि आभिमुख्य अर्थ में है, प्रति अभि इत्यस्य प्रतिलोम्यम इस अर्थ में है, और अति सुपूजित अभिपूजितार्थ अर्थ में है, निर्दुर इति एतयो प्रतिलोम्यम इस अर्थ में है, निर अव विनिग्रहार्थ्य अर्थ में है, उत आपका इत्येतयो प्रतिलोम्यम इस अर्थ में है, सम एकी भाव अर्थ में है, वि और अप आपका जो है प्रतिलोम्यम अर्थ में है। इसके बाद अनु जो है आपका सादृश्य प्रभाव अर्थ में है। तो अनु हमारे प्रश्न में पूछा गया है तो सादृश्य प्रभाव अर्थ चौथा विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अपि आपका संसर्ग अर्थ में है तो अपि का बी का 3 हो जाएगा। और उप आपका जो है उपजनम अर्थ में है अर्थात समीप अर्थ में है तो सी का 3। और परि आपका सर्वतो भाव चारों ओर इस अर्थ में है। और इसके बाद एक अंतिम है अधि, ये ऊपरी भावम अर्थात ऊपर के अर्थ में है। तो इस तरीके से हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हमारा तीसरा विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है या तो इस प्रश्न में भी हमें उचित मिलान करना है। तो यह हमारा भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि केशव मिश्र ने जो अपनी तर्क भाषा लिखी है, न्याय दर्शन के प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा में न्यायशास्त्र के भाष्यकार वात्स्यायन के मंतव्यों का उल्लेख किया है। वात्स्यायन ने कहा है त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चेति, अर्थात न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। उद्देश्य के विषय में कहते हैं उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र से पदार्थ के वस्तु अर्थात किसी पदार्थ का नाम मात्र ले लेना ही आपका उद्देश्य हो जाता है। और प्रमाण के विषय में कहते हैं क्षमा कीजिए लक्षण के विषय में कहते हैं लक्षणम तु असाधारण धर्म वचनम, अर्थात असाधारण धर्म के कथन को लक्षण कहते हैं। इसके बाद परीक्षा के विषय में कहते हैं लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचार इति परीक्षा, जिसका लक्षण किया गया है उसका लक्षित वस्तु का वह लक्षण
ठीक है या नहीं है, यह विचार करना आपका क्या है, परीक्षा कहलाता है। न्याय दर्शन में प्रमाणों की संख्या 4 मानी गई है, जैसा कि न्याय सूत्र में कहा गया है। प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण भी कहते हैं। और प्रत्यक्ष के विषय में कहा गया है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारी प्रमा का करण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। तो सबसे पहले नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम आपका उद्देश्य हो जाएगा, और उसके बाद असाधारण धर्म वचनम आपका लक्षण हो जाएगा, और लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचारिति परीक्षा हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का नाम जात्यादि योजना विहीनम ज्ञानम निर्विकल्पम। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी और देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों को। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में हम देख रहे थे। तो साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, और साक्षात्कारिणी च प्रमा सेवोच्यते या इंद्रियजा, अर्थात साक्षात्कारिणी प्रमा वह है जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। सा च द्विधा सविकल्पकम निर्विकल्प सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से जो है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण 2 प्रकार का है। तो सविकल्पक के विषय में कहते हैं सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम। तो सविकल्पक आपका जो है नाम जाति योजना से युक्त होता है, और निर्विकल्प जैसे डित्थोयम, ब्राह्मणोयम, श्यामोयम विशेषण और विशेष्य का जो है ग्रहण कराने वाला सविकल्पक ज्ञान होता है। निर्विकल्पक के विषय में कहते हैं निर्विकल्पकम नाम जाति आदि योजना हीनम ज्ञानम। नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु के स्वरूप मात्र का ग्रहण करने वाला यह कुछ है, यह किंचिदिदम इस प्रकार का निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। निर्विकल्पक ज्ञान के पश्चात ही सविकल्पक ज्ञान है जो कि उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग किसी एक को दूर से आते हुए देखेंगे तो हम सोचेंगे कोई आ रहा है, कोई बालक आ रहा है, यदि थोड़ा तो ये हमारा निर्विकल्पक ज्ञान है जिसमें हमें पहचान नहीं है कि वह कौन है। इसके बाद थोड़ा समीप आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो राम है, वो श्याम है, तो वो सविकल्पक ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले निर्विकल्पक ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद सविकल्पक। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प चौथा है, और ये हमारी इस कक्षा की अंतिम प्रश्नोत्तरी है। मिलेंगे अगली कक्षा में अगली प्रश्नोत्तरी के साथ, अर्थात 71 नंबर प्रश्न के साथ। तो ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें, और हाँ बताएं कि आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, क्या कमी है हमारी। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।